हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे आप देखते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कार्बन चेन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कार्बन चेन में उसमें आपने देखा होगा कि दिस इज आल्सो नेम्ड एज इफेक्ट्स। देयर आर सो मेनी इफेक्ट्स। उसमें हमने आपको बताया था परमानेंट इफेक्ट क्या होते हैं और टेम्परेरी इफेक्ट क्या होते हैं। तो आपने देखा परमानेंट इफेक्ट में आपने क्या क्या देखा। इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन है, रीअरेंजमेंट है। और टेम्परेरी इफेक्ट में एक सिंगल इफेक्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आप बच्चों हम ये टॉपिक पे शुरू कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। अब सोचो अगर ये परमानेंट इफेक्ट है तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ डिफिनीशन में लिखना होगा हाउ यू डिफाइन दिस। तो डिफिनीशन में आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि परमानेंट पे क्वेश्चन आता है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। और होता क्या है इस इफेक्ट में, देखिए द पार्शियल ट्रांसफर, ये एक बड़ी खास बात देखिए यहां इफेक्ट परमानेंट है कि पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस किधर, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किधर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी बहुत जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, यानी बॉन्ड बना है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में उधर होगा। लेकिन खास बात ध्यान रखना, थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। ये सबसे बड़ी खास बात, इसका ध्यान रखना। यानी ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो किधर हो रहा है, टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट उसमें इन्वॉल्व किसका है, सिग्मा बॉन्ड का। तो आप एक सीधी सी बात समझते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कहां होगा, हमने देखा जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। यानी जब डबल बॉन्ड है तभी सिग्मा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी सिग्मा बॉन्ड है। इट मींस अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसमें ये इफेक्ट होगा ही होगा। थोड़ा सा इफेक्ट के बारे में और आप जानकारी लेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिंपल सा क्या है, डिफिनीशन है ना। तो आपको ये बताया गया था कि हम इस इंडक्टिव इफेक्ट को स्पेशली दो भागों में डिवाइड करते हैं, ये भी आपको पता है, जिसका नाम बताया था। एक प्लस आई इफेक्ट के नाम से बोला था और एक बोला था माइनस आई इफेक्ट के नाम से, आपको याद होगा। तो प्लस आई एक ऐसा इफेक्ट है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन चेन को देगा थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। और माइनस आई एक ऐसा इफेक्ट है, ऐसे ग्रुप्स हैं जो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच देते हैं, यानी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देते हैं और कार्बन चेन या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती, डिफिशिएंट हो जाती है। तो सिंपल सा सबसे पहले हमको प्लस और माइनस के जानने से पहले एक बात सोचना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एटम ऐसे कोई कार्बन का चेन दे दिया, ये कार्बन है, ऐसे कार्बन का चेन दे दिया। कितने कार्बन हो, 4 हो 5 हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसकी बैलेंसी पूरी करें, मान लो ये CH3 है, ये CH2 होगा, हाँ ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, ये भी CH3 होगा, ठीक। और हम ये नोटिस ये कर रहे हैं, मान लीजिए यहां इस कार्बन पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो डी है, सिंपल से मान लेते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि चलो हम इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पे हम क्या मान लेते हैं, डी की जगह हम ये मान लेते हैं कैपिटल डी है। मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कैपिटल डी। हमने क्या किया कि मान लीजिए इस कंपाउंड में किया क्या कि CH2 था और CH2 था, जितने कार्बन उतने कार्बन बना लो, ऐसा कोई मतलब नहीं है, यहाँ कार्बन की बात नहीं हम कर रहे हैं। इसमें हमने इससे हटा के कोई ग्रुप X लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करके, ठीक। और अब देखा गया तो यहां का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया क्या, D1 आ गया। अब सोचो नॉन कार्बन कोई ग्रुप लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या बढ़ेगा या घटेगा। और जब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं तो देखा जाता है कि ये जो D1 है ये कम है किससे, D से। अब बताइए D1 D से कम कब आएगा, तब आएगा जब कोई एटम ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से खींच लिया गया हो और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई, तभी तो ऐसा होगा। अब सोचो अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी इसके ऊपर आई तो आप ये समझ लीजिए अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी यहां भी आ जाएगी। देखा आपने,
फिर धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, फिर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्या यहाँ आ जाएगी। बट आप देखो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नेक्स्ट कार्बन और नेक्स्ट एटम पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको देखना है, यहां तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी ओर, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये देखा जाए इलेक्ट्रॉन की ये जो डिफिशियंसी है सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां होता है। तो आप यहां जानो कि जो यहां है कि मैक्सिमम इफेक्ट कहां पाया जाता है, फर्स्ट पोजीशन पे, देखा आपने। और मैं जो ये कह रहा हूं आप ये ध्यान रखने की कोशिश करिए, सेकेंड और थर्ड में यही जो इफेक्ट हो रहा है, द इफेक्ट ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट डिसअपियर। देखा आपने, ये इफेक्ट लगभग दूसरे तीसरे पे खत्म ही हो गया। अब बात अगर आपसे पूछा जाए, बताइए इस इफेक्ट का आप नाम लिखो, क्या लिखोगे? तो आप कहोगे ना भाई ये इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ये हमारा क्या हो गया, बोलो माइनस का ग्रुप हो गया, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है कार्बन से तो माइनस हो गया। अगर सिग्मा बॉन्ड से खींचा तो क्या हो गया, बोलो माइनस आई हो गया। इसका मतलब इस टाइप का कोई ग्रुप, कैसा, एक्स टाइप का कोई ग्रुप, अगर वो इलेक्ट्रॉन चेन को यानी कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा होगा तो ऐसे इफेक्ट, और सिग्मा बॉन्ड से कर रहा होगा, हम ऐसे इफेक्ट को किस नाम से बोल देंगे, माइनस आई के नाम से। क्लियर बच्चों? अगर सोचो, मतलब हमने क्या किया, माइनस एच किया यहां और उसकी जगह पे हमने एक्स को ऐड कर दिया, तब ये हाल हुआ। अब सपोज अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह पर अगर हम प्लस क्या कर दें, वाई कर दें, तब क्या होगा? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा ग्रुप था CH2 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 और ये CH2 था और यहां लग गया वाई। अब यहां की जो डेंसिटी आई सपोज D2 आ गई, और देखा क्या गया कि जो D2 है वो ज्यादा पाया गया हमारे D से, यानी पहले जो ये था डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ज्यादा आ रही है। अब अगर यहाँ ज्यादा आ रही तो बट नेचुरल है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, दे रहा होगा, इसको दे रहा होगा। तो डियर तो हमारे इलेक्ट्रॉन के यहाँ ज्यादा हो गया होगा, तो धीरे धीरे क्या करेगा, बोलो ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा, ये पुश करेगा, यानी स्लोली स्लोली आपने देखा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और मैं यहाँ आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लस ग्रुप है, और सिग्मा से दे रहा है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, अगर ये सिग्मा से दे रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। फिर वही बात होगी, क्या क्या ये नंबर पे आप ध्यान रखिए, क्या होगा, मैक्सिमम इफेक्ट। देखा आपने, मैक्सिमम इफेक्ट कहां होता है, पहले नंबर पर, और दूसरे तीसरे नंबर पर आप कह सकते हैं लाइक दिस, क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक ऐसा इफेक्ट हो, चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, यानी एक सिंपल सा जो आई इफेक्ट है, ये ध्यान रखना, आई इफेक्ट एक प्रकार से डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। और बहुत खास बात है, आई डिस्टेंस के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, है ना। यानी जहां अटैच होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतना इफेक्ट उसका कम होता चला जाएगा। प्लस आई इफेक्ट कम होगा और माइनस आई ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। बात समझे, एक सिंपल सा मैंने तरीका बताया। अब आपको जानना है प्लस क्या है और माइनस क्या है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्लस आई ग्रुप क्या है। तो यहां हम हेडिंग देते हैं, आपको बताते हैं यहाँ प्लस आई ग्रुप्स, है ना। प्लस आई ग्रुप्स क्या है, तो प्लस आई ग्रुप्स जानने के लिए सबसे पहले देखिए आपको इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, और वही बात क्या लिखना पड़ेगा, परमानेंट इफेक्ट है, कोई डाउट नहीं है उसमें, है ना परमानेंट इफेक्ट। तो एक तो नंबर ये परमानेंट इफेक्ट है, और ग्रुप का नाम आपको लिखना पड़ेगा। वहां हमने इफेक्ट का नाम बताया था, यहाँ ग्रुप जो जैसा शो करेगा वैसे हम उसके बारे में बोलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि द ग्रुप, आप ग्रुप कह दो, ग्रुप का मतलब फंक्शनल ग्रुप, आर एटम विच डोनेट
donate the electron towards, donate वर्ड अगर अच्छा नहीं वर्ड लगता है इसके लिए तो आप कह सकते हैं रिपेल वर्ड कर सकते हैं, रिपेल्स वर्ड को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टुवर्ड द कार्बन चेन एंड मेक इट इलेक्ट्रॉन रिच, देखा आपने, थ्रो द, ये ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना, थ्रो द सिग्मा बॉन्ड, ये वर्ड जरूर यूज किया जाता है इसके लिए, ये कर दिया। अब बड़ी बात आती है कि हम जब प्लस आई की स्टडी करते हैं, कोई ग्रुप मान लो प्लस आई का लग ही गया और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया गया, तो आपको क्या फायदा मिलती है रिएक्शन में? इससे आप कैसे समझते हो कि रिएक्शन में क्या बढ़ जाएगा, क्या घट जाएगा? तो एक सीधी सी बात है, आप सोचो कि हमारे पास अगर ये कार्बन का चेन है, मान लीजिए कोई ऐसे कार्बन का चेन है, ये ग्रुप लग गया और ग्रुप बाय द वे कैसा हुआ, प्लस आई का लग गया। अब सोचो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब बताओ क्या अटैक करेगा उसके ऊपर जो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की स्पीसीज होती है, जिसको हम लोग इसके पहले पढ़े थे, क्या नाम था, इलेक्ट्रोफाइल। और क्या पता चला, एक तो ये पता चला कि नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यानी इस रिएजेंट जो अटैक कर रहा है उसका नेचर क्या है, आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरा क्या पता चला, दूसरा ये पता चला कि द प्लेस, द साइट वेयर इट कैन अटैक, यहां नहीं अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये इंडक्टिव इफेक्ट है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम इफेक्ट कहां होगा, जितने नजदीक ये ग्रुप लगा होगा फर्स्ट नंबर पे ही होगा, सेकंड थर्ड पे ऑलमोस्ट क्या होगा, डिसअपीयर हो जाता है। तो आप यहां लिख सकते हैं थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, एंड आप लिख सकते हैं यहां क्रिएट अ साइट, या क्रिएट अ प्लेस फॉर अटैकिंग, क्या अटैक कर रहा है इसमें, अटैकिंग व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। गुड, वेरी गुड। तो आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने की जगह बताता है, एक जगह बनाता है। तो इसी तरीके से हम इसको बोलते हैं प्लस आई ग्रुप्स। हमारे पास बहुत सारे प्लस आई के एग्जांपल्स होंगे, हम पहले एग्जांपल्स की ओर जाते हैं और उसके बाद तब हम इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। ओके, क्लियर? अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जांपल ऑफ प्लस आई ग्रुप्स आर एटम्स। ठीक, हम एटम्स की ओर, इसके एग्जांपल की ओर जाते हैं। ओके, क्लियर? तो अब आप देखिए कैसे ढेर सारे ग्रुप रखे गए हैं। ठीक, और ध्यान रखना ये इफेक्ट अपना कब करेंगे, जब कहीं अटैच्ड होंगे। हवा में उड़ता हुआ कोई ग्रुप, यानी कोई ग्रुप एयर में है, हम उसको नहीं मानेंगे प्लस आई माइनस आई। जब ये कहीं अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या इलेक्ट्रॉन को देगा, तभी आई प्लस आई माइनस आई का नाम होता है। यहाँ प्लस आई है यानी हमारे कार्बन चेन पर वो अटैच्ड है और तब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, कार्बन चेन को। बात समझ में आई क्या, क्लियर? तो यहां आप ध्यान रखने की कोशिश करिए कैसे। तो दो तरह का स्पीसीज होते हैं। पहला नंबर, हमारा ये प्लस आई चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। बताइए, चार्ज होगा तो कैसा चार्ज लगेगा इसके ऊपर, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं। देता कौन है, जिसके पास होता है। और होगा, होने का मतलब क्या, होने का मतलब दो ही चीज होगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन किसके पास है, या तो उसके पास लोन पेयर हो, या तो उसमें नेगेटिव चार्ज। बात इसकी किसकी हो रही, बात तो इसकी हो रही है चार्ज की। तो कैसी चार्ज होगी डियर, तो ध्यान रखना क्या होगा, निगेटिवली चार्ज्ड, यानी कहने का मतलब उस पर निगेटिव चार्ज लगा होना चाहिए। जैसे कोई ग्रुप आप लिख लो जिसपे निगेटिव चार्ज लग जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने O लगाया, सपोज आपके पास OH था, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह बात कर रहे हैं। लेकिन इसका अगर हम ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हटा के इस पे निगेटिव चार्ज लगा देंगे तो ये किसी को देने लगेगा। देखा आपने, कोई सल्फर SH है, सल्फर का एक हाइड्रोजन हटा के इस पे निगेटिव चार्ज लगा दो, जहां लगा देंगे वो इलेक्ट्रॉन को देने लगेगा। देखा आपने, आप निगेटिव चार्ज लगाओ, जैसे आपके पास NH2 था, हम NH कर देते हैं, इस पे एक निगेटिव चार्ज लगा दें,
जहां लगेगा इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, समझे। और ऐसे एक बार डियर ये क्वेश्चन पहले पुराना आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पूछा, बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, ध्यान रखना इस पे नेगेटिव चार्ज लगा है, ये जहां अटैच होगा प्लस आई का काम करेगा, यानी सिग्मा बॉन्ड से स्लोली इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। क्लियर डियर, आपने देखा इस तरीके से। तो ये हमारे निगेटिवली चार्ज स्पीसीज वाले हो गए। अब दूसरी बात होती है कि आप बताओ न्यूट्रल स्पीसीज, यानी बिना चार्ज लगा न्यूट्रल स्पीसीज कौन प्लस आई होगा, ये ध्यान रखना। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज से आप इतना ध्यान रखने की कोशिश करिए, द एटम आप ये कह सकते हैं वी आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान रखना इसमें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन ये हमेशा स्पीसीज माइनस आई हो जाएगा। बट इफ एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन आर प्लस आई ग्रुप्स। अब हमारी बात यहां किसकी चल रही है, हमारी बात चल रही है प्लस आई के बारे में। ओके, ढूंढना क्या है कि कोई फंक्शनल ग्रुप ले आओ उस पर कोई चार्ज न लगा ना, लेकिन शर्त क्या है, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अब आप सोचो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा, आपके पास कोई है फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? आप क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप देखो आप क्या लिखोगे, अगर आप यहाँ OH लिखते हो तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, आपके दिमाग में अगर NH2 लग रहा होगा तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, आपके दिमाग में हैलोजन लगा होगा, हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, आपके दिमाग में ईथर लगा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, आप क्या लिखोगे? तो आप यहाँ मोटे तौर पर एक बात आप जान लो, न्यूट्रल ग्रुप की बात कर रहे हैं, नो एनी फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें, कंफ्यूजन मत करना, फंक्शनल ग्रुप वी हैव एज प्लस आई, यानी कोई फंक्शनल ग्रुप प्लस आई जैसा बिहेव नहीं करता, एक बात आप जानिए, फंक्शनल ग्रुप। आखिर तो क्या कोई प्लस आई वाले कोई ग्रुप ही नहीं है न्यूट्रल है? मैं आपको बता रहा हूं दो, आप कह सकते हैं एग्जाम्पल, यहां बहुत गलती मत करिए, यहां हम देते एग्जाम्पल्स फॉर प्लस आई, और ध्यान क्या बता रहे हैं, अदर देन फंक्शनल ग्रुप, ठीक, फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के अलावा प्लस आई आपको क्या मिलेगा, सोचो। तो पहला प्लस आई मिलेगा कौन सा, ध्यान रखना इसका, एल्काइल ग्रुप्स, देखा, जैसे एथाइल, जैसे मिथाइल, आपने मैंने मिथाइल लिख दिया है, जैसे ये मिथाइल ग्रुप हुआ, ऐसे C2H5 क्या होगा, एथाइल ग्रुप होगा, प्रोपाइल ग्रुप होगा, ब्यूटाइल ग्रुप होगा, यानी एल्काइल ग्रुप्स। मगर एल्काइल ग्रुप्स में दो कैटेगरी होती है, ध्यान रखना। पहली कैटेगरी, इफ एल्काइल ग्रुप्स आर अनब्रांच्ड, मान लीजिए इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांच्ड है, तो एक बात ध्यान रखना, मोर द नंबर ऑफ कार्बन्स मोर विल बी प्लस आई। एक बात आप समझने की कोशिश करिए, यानी उसका प्लस आई का इफेक्ट ज्यादा होगा अगर क्या होगा, उसमें कार्बन ज्यादा होगा। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, यही एग्जांपल तो पूछे जाएंगे, है ना। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास CH3 है, CH2 है और CH2, मान लो मैंने 4 कार्बन का एल्काइल बनाया, स्ट्रेट चेन है ना, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो 4 कार्बन का एल्काइल का प्लस आई ज्यादा होगा किससे बोलो, 3 कार्बन से, और 3 कार्बन का किससे ज्यादा होगा बोलो, 2 कार्बन वालों से, और 2 कार्बन वालों का एल्काइल ग्रुप हमेशा 1 कार्बन से ज्यादा होगा। बात समझ में आई? तो एक सिंपल सा तरीका है कि मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोर विल बी द इफेक्ट ऑफ प्लस आई, अगर ब्रांचिंग नहीं है तो इसका दूसरा पॉइंट आप देखिए, सेकंड पॉइंट है कि इफ एल्काइल इज या एल्काइल्स आर
ब्रांच्ड। अगर एल्काइल ब्रांच्ड है और आपसे कभी कंपेयर करके पूछा तो हमेशा ध्यान रखना मोर द ब्रांचिंग मोर विल बी द प्लस आई। तो ये ध्यान रखना मोर द ब्रांचिंग मोर विल बी प्लस आई। ओके, विल बी प्लस आई। सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे अगर हम ये स्पीसीज दे दिया जाए, देखा तीन तीन ब्रांचिंग है, तो टर्शियरी एल्काइल का इफेक्ट प्लस आई का ज्यादा होता है। किससे बोलो डियर? सेकेंडरी एल्काइल से ज्यादा होगा। और सेकेंडरी का ज्यादा एल्काइल किसका होगा? प्राइमरी से ज्यादा होगा। और प्राइमरी का ज्यादा किससे होगा? मेथाइल से। ये बात समझ में आई? तो बहुत आसानी से इस बात को आप समझ सकते हो कि ये एल्काइल ग्रुप है। अब बात आता है, ये ए और बी था, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? और कोई है जो प्लस आई का काम कर सके? तो आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है क्या? मेटल्स। अब डियर मेटल का तो इतना ज्यादा यूज होता नहीं, लेकिन मेटल अगर कभी किसी कार्बन से अटैच हो जाए तो आपको पता है यार मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो तो देते रहते हैं, ऐसे कार्बन लग जाए तो कार्बन को देते रह जाएंगे। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है, ध्यान रखना, जिसका नाम है आर्गेनोमेटैलिक्स। क्या है? आर्गेनोमेटैलिक्स। क्या है आर्गेनोमेटैलिक बच्चों? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन से मेटल की बॉन्डिंग हो, है ना। अगर कार्बन की मेटल की अगर बॉन्डिंग पाई जाए तो हम उसको आर्गेनोमेटैलिक्स के नाम से बोलते हैं। और उसका सबसे बड़ा एक्सेलेंट एग्जांपल क्या है? देखो RMgX, दुनिया जानती है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, है ना। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तो सभी जानते हैं, आर्गेनोमेटैलिक। अदरवाइज आपसे एल्काइल लिथियम दे दिया जाए तो आप सोचो ना, इधर पॉजिटिव इधर क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा ना इसको। और ऐसे यही यहाँ मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। देखा आपने? आर्गेनोमेटैलिक है। जैसे फेनाइल लिथियम, हमने बेंजीन पर ही लिथियम लगा दी तो ये क्या हो जाएगा? बोलो पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कहीं भी मेटल लगा दो तो किसका काम करेगा? प्लस आई का काम करेगा। तो दो एग्जाम्पल आप देखो प्लस आई में, एक तो पहला नंबर नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस आई का काम करेगा, हाँ। और दूसरा होता है एल्काइल ग्रुप, बिना फंक्शनल ग्रुप के एल्काइल ग्रुप हो गया और या मेटल हो गया। तो आपने देखा ये तीन इफेक्ट देखा प्लस आई। अब चलिए मैं एग्जांपल आपको किसका बताता हूं, माइनस आई के एग्जांपल बताते हैं। तो माइनस आई, अब आप देखो माइनस आई के जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से ग्रुप है माइनस आई के। तो आप देखिए यहां कैसे लिखेंगे, द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स। और ग्रुप ऑफ एटम से बोले तो क्या बोलते, किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एटम बोले तो फंक्शनल ग्रुप ना। तो यहां आपने देखेंगे क्या लिखना कि विच टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन चेन। ऐसे भी लिखते हैं फ्रॉम द कार्बन चेन, आप ऐसे लिख सकते हैं। या समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अवे फ्रॉम कार्बन चेन। और ये आपको जानना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है कार्बन चेन से, ठीक, इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से बाहर जा रहा है, थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, यहां भी वही बात आई, थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? कार्बन चेन से, ऐसे ग्रुप या ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कर लेते, विड्रॉ कर लेते हैं। आप कह सकते हो विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन चेन या टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन चेन एंड, ध्यान रखना, एंड मेक कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया कार्बन चेन को। और डियर अब बताओ, अगर कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, मान लीजिए आपके पास कार्बन है और ये कार्बन है, देखा आपने, ये कार्बन की चेन है और इसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। बताइए इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई स्पीसीज इसके ऊपर अटैक करेगा। और यहां आप लिख सकते हैं, यानी मेक द कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड क्रिएट
create a site or place for किसके लिए? attacking न्यूक्लियोफाइल. ओके, न्यूक्लियोफाइल. अब आप देखिए, तो यहां भी आपको वही बात पता चला, यह न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक कर जाएगा. क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से हम उसको किसके नाम से बोलते हैं? ये हमारे -I के करेक्टर्स हैं. -I का ग्रुप है और -I के बारे में यहाँ बात हो रही है. अब चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं. ये तो बात समझ में आया जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है. तो मैं एग्जाम्पल देखता हूं. तो यहाँ एग्जाम्पल में अगर हम आपसे बात करें कि व्हाट आर द एग्जाम्पल फॉर -I, तो आपने देखा यहां भी -I के एग्जाम्पल दो होंगे. कैसे? एक ये होगा कि चार्ज्ड होगा. बोलो, चार्ज होगा तो कैसा चार्ज? अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है. भाई खींच रहा है तो कैसा चार्ज होना चाहिए? उनके पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. और कमी कैसे चार्ज पे होती है? पॉजिटिव चार्ज पे होती है. तो यहां ध्यान रखना, चार्ज होगा तो कैसा चार्ज लगा होगा उसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज लगा होगा. अब आप ग्रुप बनाओ पॉजिटिव चार्ज वाले के. जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले था क्या? OH था. अब एक हाइड्रोजन और लगा दो तो इस पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा. देखा आपने? पहले हमारे पास क्या था? NH2 हुआ करता था. NH3 कर दोगे तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेगा. क्लियर बेटा? ऐसे में अगर हमारे पास SH था, देखा आपने? SH2 कर दो, इस पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा. यानी जहां भी आप पॉजिटिव चार्ज लगा दो, अगर कोई मिथाइल ही लगी है कहीं, अगर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगी तो आप क्या करोगे? CH2 लगाना पड़ेगा आपको. CH3 है, बाण देखो 4 बाण बना, तो ये जहां लगेगा वो भी इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने लगेगा. देखा आपने? तो सब अपने ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगते हैं. तो ये एग्जाम्पल हमारे चार्ज के हो गए. ठीक. अब इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो क्या है? न्यूट्रल का. यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसका पूछा जाता है? न्यूट्रल का. ये ध्यान रखना. तो न्यूट्रल में आप देखिए, वही बता रहे ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब सारे फंक्शनल ग्रुप ही आ गए -I में. यानी कोई फंक्शनल ग्रुप +I तो है ही नहीं है. सारे का सारे फंक्शनल ग्रुप क्या है? -I है ना? तो सारा का सारा मैटर वहां चला है. लेकिन -I का ऑर्डर बहुत पूछा जाता है. मतलब हर क्वेश्चन में -I का ऑर्डर पूछ लिया जाता है. तो आप ऑर्डर कैसे जानोगे? देखो एक बात आप समझ लो कि स्ट्रॉन्ग -I, अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट -I बोलेंगे तो कौन सा आएगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा. उनसे बड़ा कोई -I नहीं. दूसरे नंबर पर कौन -I ज्यादा होगा? जिसके K एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा. और K एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब K एटम क्या है आप समझते हो? जैसे अगर हमने OH लिखा तो K एटम क्या है? ऑक्सीजन. जैसे अगर हमने NH2 लिखा तो फंक्शनल ग्रुप में K एटम क्या है? नाइट्रोजन, है ना? जैसे हमने मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड बताया तो K एटम क्या है? कार्बन. तो ये ध्यान रखना कि किसी फंक्शनल ग्रुप का K एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से. फिर से ध्यान रखो, द K एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू more electronegative atom than itself. बात समझ में आई ना? कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप का K एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच हो, मल्टीपल बॉन्ड से अटैच हो, तो ऐसे सिचुएशन पर K एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है. जैसे देखिए सबसे बड़ा नाम आता है NO2 का. देखो NO2 का ये ऐसे है. अगर हम इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दें डियर, तो आप देखो हो क्या रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है. इनका पर्सनल प्रॉब्लम है और K एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे. देखो दूसरे नंबर पे आता है, ध्यान रखना हम यहाँ ऑर्डर भी बता दे रहे हैं आपको. दूसरे नंबर पे आता है साइनाइड का बड़ा नाम. देखो साइनाइड का, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है और हमारे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो ये क्या करेगा? खींचने लगेगा इलेक्ट्रॉन को. तीसरे नंबर पर एल्डिहाइड का नंबर आएगा, C डबल बॉन्ड हो. आपने देखा इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, इलेक्ट्रॉन की कमी आई, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा. क्लियर बेटा? तो अब देखो उसके बाद आता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव. देखा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आप देख लो, आपने C डबल बॉन्ड हो गया
और OH हो गया। अब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को ले सकते हो, कोई भी डेरिवेटिव है उसका ये। उसके बाद तब देखो, उसके बाद तब आएगा फ्लोरीन का नंबर, फ्लोरीन के बाद तब क्लोरीन का नंबर, चार्ज नहीं लगाना है आपको, क्लोरीन का नंबर, क्लोरीन के बाद तब नंबर किसका आएगा बोलो, ब्रोमीन का नंबर आएगा, ब्रोमीन के बाद तब आयोडीन का नंबर आएगा। ऐसे आप OH लिख सकते हो, ऐसे आप SH लिख सकते हो। फिर नंबर आएगा कार्बन, कार्बन किसका, ट्रिपल बॉन्ड का नंबर आएगा, ये हाइड्रोजन हटा दो, ट्रिपल बॉन्ड का नंबर आएगा। फिर कार्बन डबल बॉन्ड का नंबर आएगा। और डियर सिंगल बॉन्ड वाला तो क्या होता है, +I होता है। बात समझते हैं, सिंगल बॉन्ड वाला +I होता है। अब आपको यहां एक बात समझ में आई क्या, कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है। और मैं आपको बताऊं जो -I है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक, अगर हमने एक नंबर दे दिया, अच्छा कुछ भी एटम दे देते हैं, मान लीजिए एक एटम दे दिया, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक। दूसरे नंबर पे हमने क्या लगा दिया, ए पे लगा दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक। चलिए तीसरा नंबर हमने लिख दिया, उसी ए पे क्या लगा दिया, कोई चार्ज नहीं लगाया, देखा, पॉजिटिव लगाया, नेगेटिव लगाया, कोई चार्ज नहीं लगाया। और चौथे नंबर पे हमने दे दिया फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब अगर हम आपसे पूछें कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग ऑल फोर, इन चार में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप क्या सोचोगे, आप क्या बता रहे हो, किसका आंसर क्या होने वाला है? जो आपके दिमाग में आ रहा होगा सबसे ज्यादा -I। तो मैंने सपोज एक गलत जवाब हमने कट कर दिया, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? तो हाँ, आपके दिमाग में अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो दुनिया में पॉजिटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं होता। और मैं इस क्वेश्चन का ऑर्डर आपको बता रहा हूं, वैसे आंसर क्या हो गया, ये हो गया, मगर ऑर्डर बता रहा हूं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होगा जिसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज लगा होगा के एटम पे। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव का वो आएगा जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा हो। उसके बाद तब नंबर आएगा किसका, फ्लोरीन का, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन के बाद तब हम किसी एटम का नाम लिख सकते हैं, हमको पता नहीं इसका क्या है क्या नहीं, आपने देखा। और डियर अगर हम किसी पे नेगेटिव चार्ज लगा देंगे तो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज डियर ये होता है, क्या होता है, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। किसी पे नेगेटिव चार्ज लगा दो तो वो इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, लेगा क्यों, उसे खुद परेशान है कि दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेकर। ओके, तो आपने देखा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने पर अब बहुत आसानी से आपने ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई। तो बच्चों मैंने सिर्फ यहाँ बताया एग्जाम्पल ऑफ +I -I, पूरा एप्लीकेशन बचा हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा का पूरा एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ +I और -I। और इस एप्लीकेशन में हाँ एसिड ऑर्डर क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का आएगा, बेसिक नेचर अमाइंस का कैसे बेसिक ऑर्डर निकाला जाता है उसके बारे में पूरा आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें आप यहाँ समझेंगे इसके आगे वाले चैप्टर में। ओके, क्लियर बच्चों?